अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 चैप्टर 6 की हम कंटिन्यू करते हैं, डिजिटल सिटीजनशिप। इसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट अटैम्प्ट हो चुके थे, बट एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, तो वो आज कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर सम ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर और स्क्रीन फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं जब हम कंप्यूटर को या स्क्रीन को फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उनमें से हमने 5 इश्यूज़ जो हैं वो आज डिस्कस करने। सो आंसर की तरफ देखिए। यूजिंग अ कंप्यूटर स्क्रीन फॉर लॉन्ग पीरियड कैन लीड टू सेवरल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इंक्लूडिंग। कंप्यूटर स्क्रीन को अगर आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन का बेसिकली मतलब होता है थकावट होना, आँखों की थकावट, आँखों का थक जाना। प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम कैन काज डिस्कम्फर्ट, ड्राइनेस एंड फैटिग इन दी आइज़। अगर आप लंबे पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए अगर आप स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो आपकी आंखें जो है वो थक जाती हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाती हैं, और उसके बाद आप ड्राइनेस वगैरह जो है वो क्रिएट हो जाती है आँखों के नीचे। ठीक है। सेकेंड है हेडेक। हेडेक का बेसिकली मतलब होता है सर में दर्द होना। आई स्ट्रेन एंड इम्प्रॉपर लाइटनिंग कैन कंट्रीब्यूट टू हेडेक। अब जो ब्राइटनेस स्क्रीन की होती है, लाइटिंग होती है, तो वो आपकी आंखों पर इफ़ेक्ट करती है। इसलिए हमें कुछ डिस्टेंस के साथ, कुछ स्पेस के साथ बैठना भी चाहिए, और उसके बाद जब आप टाइम यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो आपको विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट का स्पेस देना चाहिए। उसके बाद जो है आपको रेस्ट के बाद अगेन अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। यानी एक लंबे पीरियड के लिए अगर आप स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो आपकी आंखों में, आपकी हेडेक में काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड है नेक एंड शोल्डर पेन। आपके गर्दन में और आपके कंधों में जो पेन है, जो दर्द है, वो स्टार्ट हो सकता है। कैसे? इफ़ योर कंप्यूटर सेटअप इज़ नॉट एर्गोनोमिक यू मे एक्सपीरियंस पेन इन योर नेक एंड शोल्डर। यानी अगर आपका जो कंप्यूटर का सेटअप है, टेबल सेटअप है, अगर आपके सामने होगा, आप स्ट्रेट होंगे, तो आपके पेन जो है वो नहीं होगा। और अगर आप कंफर्टेबल होंगे, अपने चेयर को, अपने टेबल को आपको प्रोमिनेट करना होगा, एक्यूरेट करना होगा, देन यू कैन फील इजी। ठीक है। आगे नेक्स्ट है पुअर पोस्टर। पुअर पोस्टर का बेसिकली मतलब होता है गलत पोजीशन। ठीक है। यानी अगर आपकी बैठने की पोजीशन सही नहीं है, आप गलत तरीके से बैठे हुए हैं, तो आपकी बैक पेन स्टार्ट हो सकता है। इसलिए आपको कंफर्टेबल होकर, स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए, और अपना जो चेयर है उसको कंफर्टेबल लेना चाहिए। आफ्टर दैट लास्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस। आपकी जो नींद है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। स्क्रीन से जो ब्लू कलर की लाइट निकलती है वो आपकी जो नींद की क्वालिटी है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। इसलिए इस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आपको जो लाइट है वो डिम करनी चाहिए, ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ब्राइटनेस ज़्यादा करते हैं तो आपको ग्लासेस यूज़ करने चाहिए, और कुछ टाइम के बाद जो है आपको रेस्ट देना चाहिए अपनी आँखों को, अपनी बॉडी को। ठीक है। ये नहीं कि आप फॉर लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हैं और जो है आप यूज़ करते ही रहें और बाद में आपको काफ़ी हद तक थकावट महसूस होती है। ठीक है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो लाइट है उसको ज़रा इस लिहाज से रखें कि आपके पर आँखों पर वो इफ़ेक्ट ना दे। सो 6th क्लास के कुछ इश्यूज़ जो है हमने आज डिस्कस किए हैं। इसके बाद होम असाइनमेंट पे आप एनी 3 इश्यूज़ जो है वो क्रिएट करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो है कोई भी आप 3 जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर।